हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं बिलाल अहमद आपकी इस कॉम्पिटिटिव गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीपीएससी प्रैक्टिस सेट का कंटिन्यूअस वीडियो अपलोड हो रहा है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो और जल्दी जल्दी वीडियो को अपलोड करेंगे, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं। मैक्सिमम 1 महीना आपके एग्ज़ाम में बचा है। दिसंबर के लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो ये 66वां बीपीएससी के लिए आपका प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे और मॉडल क्वेश्चन भी रहेंगे। तो पिछले वाले वीडियो में हमने आपको कुछ क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस सेट का करवा चुके थे। आप लोग इसको अटेम्प्ट भी किए होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके रह गए थे, जिसको हम अगले वीडियो में कहा था कि करवाएंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन करवाने का मतलब है कि आपका वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। तो इसीलिए हम वीडियो को प्रैक्टिस सेट को पार्ट बाई पार्ट में बांट दे रहे हैं। मतलब आधा क्वेश्चन जो है वो आपका एक वीडियो में रहेगा, आधा अगले वीडियो में। इससे आप लोग को भी आराम रहेगा, आप लोग को भी बोरिंग नहीं लगेगा। मैक्सिमम वीडियो आधे घंटे का ही रहेगा, आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो नहीं रहेगा, नहीं तो आप लोगों को खुद बोरिंग होने लगेगा। ठीक है, तो हम लगभग आधा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करवा चुके थे। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे इसमें सेट किए गए हैं। अब अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन 106 नंबर से आप लोगों को करवाना है। 106 से लेके 150 तक के सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए अब हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा बातचीत किए हुए। तो आप लोग भी इसका आंसर देते रहेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि ये काउंट करने का कि आपका लास्ट में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन आपका है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन देखिए, ये वाले ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बीपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं कि ये स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा कि यह स्टेटमेंट किसने कहा था। तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये बात किसने कहा था। तो ये ऑस्टिन ने कही थी। ठीक है, ऑस्टिन ने अपनी बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखी थी, उसमें उन्होंने ये बात लिखी थी कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। क्योंकि उस समय सिर्फ दो ही सबसे बड़ी पार्टी तो थी, वो कांग्रेस ही थी। दो पार्टी ही थी, एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। तो सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस। आगे आइए, अगले इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्टिन हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊंचे पायदान पे, सबसे ऊंचे नंबर पे कौन सा आएगा? तो हमारे भारत का संविधान आता है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। कुटीर ज्योति योजना, ये कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो कुटीर ज्योति योजना जो थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराने से संबंधित थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे ये राउरकेला में जो इस्पात कारखाने की स्थापना हुई है, वह इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से हुई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। तो ये जर्मनी के सहयोग से हुई है। ठीक है, आगे ये अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है, मतलब कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन कौन सा है? रेखी सीमित, आयात निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण, नंजुंदप्पा समिति, रेल किराया भाड़ा, रंगाराजन समिति, भुगतान संतुलन, गाईपोरिया समिति, बैंकिंग सेवा सुधार। मतलब आपको समिति का नाम दे दिया और उसके बारे में बताया कि यह समिति किसके लिए बनी थी, किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा बेमेल बताना, मतलब कौन सा गलत है। तो पहला ही नंबर आपका ए नंबर गलत है। रेखी समिति जो है वो आयात निर्यात से संबंधित नहीं थी। ठीक है, बाकी सब आपका सही है। नंजुंदप्पा समिति जो है वो रेल किराए भाड़े से संबंधित थी। रंगाराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित थी। गाईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित थी। तो आप देख सकते हैं कि बीपीएससी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे आइए, डो जोन्स क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो डो जोन्स है वो डो जोन्स क्या है। तो याद रखिएगा, न्यूयॉर्क की जो स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर बाजार है उसके सूचकांक का नाम है डो जोन्स। ठीक है, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के शेयर बाजार सूचकांक को डो जोन्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, कंपनी द्वारा जो लाभांश की घोषणा की जाती है वो कब की जाती है? तो अभिदत्त में, मतलब सब्सक्राइब पूंजी पर की जाती है। ठीक है, इश्यू पूंजी और ऑथराइज पूंजी पर नहीं, सब्सक्राइब पूंजी पर की जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन सही है। चलिए आगे आइए, अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। गुरु शिष्य परंपरा परियोजना किसके लिए शुरू की गई थी? तो याद रखिए, छोटे उद्यमियों के लिए की गई थी। तो ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे ये, तो इसमें आपको पिछले साल के करंट मिलेंगे। तो गुरु शिष्य परंपरा परियोजना जो है वो किसके लिए शुरू की गई थी? तो छोटे उद्यमियों के लिए की गई थी। ठीक है, नए स्थापित किए गए ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अच्छा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो नया स्थापित ब्रिक्स विकास बैंक जो स्थापित की गए हैं उसका आपको मुख्यालय पूछ रहा है कि उसका मुख्यालय कहाँ है? तो संघाई में है। याद रखिएगा, संघाई में उसका मुख्यालय है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। आगे आइए,
राजकोषीय दायित्व व बजट प्रबंधों के संबंध में सुझाव देने के लिए एक महत्वपूर्ण समिति का गठन सरकार ने मई 2016 में किया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था? तो याद रखिएगा, इस समिति का अध्यक्ष एन.के. सिंह को बनाया गया था। ठीक है, एन.के. सिंह को। आ गया ये 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए स्वयं संचालित स्मार्ट स्टार बचत खाते की योजना किस बैंक द्वारा लॉन्च की गई थी? तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, अगले क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किसका परिणाम था? मतलब किसके परिणाम के कारण IMF की स्थापना जाकर के हुई थी? तो ब्रेटन वुड सम्मेलन। ठीक है, ब्रेटन वुड सम्मेलन जो हुआ था, एक अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन था ये, उसी के सम्मेलन के बाद IMF की स्थापना हुई थी। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। ठीक है, आगे ये भारत के संचित कोष में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मतलब भारत के संचित कोष में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों की अदायगी के रूप में प्राप्त धन जो है वो भारत की संचित निधि में नहीं आता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, आगे आइए अगला क्वेश्चन 119। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं? तो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए ये पहले का क्वेश्चन है तो इसलिए पुराना दे रहा है। इसका आंसर क्या है? सी नंबर। ये सी नंबर आपका वैसे होगा नहीं, ये गलत है क्योंकि ये पहले थे। अभी नए जो बने हैं वो अभी डेविड मालपास बने हैं। ठीक है, ये अमेरिका के हैं तो डेविड मालपास ये बने हैं, तो ये अभी नए हैं। ठीक है, विश्व बैंक के अध्यक्ष अभी कौन है? तो डेविड मालपास, याद रखिएगा, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, तो बिहार के भी कुछ क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं। बिहार में लाल बालुआई मिट्टी कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? तो याद रखिएगा वो रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में पाई जाती है। लाल बालुआई मिट्टी जो होती है वो रोहतास के और एवं कैमूर के पठारी भाग में पाई जाती है। ठीक है, आगे आइए, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1956 में। ठीक है, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बनवाया गया था? तो बिहार में जो ईसाई का सबसे पहला चर्च बना था वो आपको पटना सिटी में बना था। ठीक है, आगे ही अगला क्वेश्चन, बिहार का कौन सा प्रखंड देश का पहला डिजिटल प्रखंड बन गया है? तो देश का पहला डिजिटल प्रखंड कौन बना है? तो फतुहा बना है। ठीक है, फतुहा जो है वो देश का पहला डिजिटल प्रखंड बना है। ठीक है, आगे ये राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? ठीक है, मतलब राज्य की विधानसभा में जब सत्रावसान का आदेश दिया जाता है तो वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो वो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कौन सा नृत्य जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित है? तो जनजातियों में सबसे ज्यादा प्रचलित नृत्य कौन सा है? तो कर्मा है वो। ठीक है, कर्मा नृत्य जो है वो सबसे ज्यादा प्रचलित है। आगे आइए, कैकेयी और ऋतुवंश महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? तो वो केदारनाथ के मिश्र प्रभात है, उन्हीं के द्वारा रचित है। ठीक है, आगे आइए, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को कितना प्रोत्साहित राशि देने की बात की गई थी? तो 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की बात की गई है। आगे आइए अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में अस्थायी सेना को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो अस्थायी सेना होती थी उसको हम लोग क्या कहते थे? तो मौल के नाम से जानते थे। ठीक है, मौल्य, मौर्य काल है ये, मुगल काल नहीं है, मौर्य काल, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए अगले क्वेश्चन में, मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना का मुख्य नारा क्या था? मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना का जो मुख्य नारा था वो हर घर बिजली लगातार, ये इसका नारा था। ठीक है, इसको याद रखना, हर घर बिजली लगातार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? वो हड़प्पा संस्कृति से ही मिलते हैं। हड़प्पा काल में ही चांदी का साक्ष्य चांदी का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। आगे आइए, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है? तो वो किसको समझा जाता है? तो अंग और मगध को, अंग और मगध को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है। ठीक है, आगे ये अगले क्वेश्चन में 132 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित है? आपसे ये पूछ रहा है। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र था, सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश था, ये भी सही है। और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था, ये भी सही है। लेकिन राजगीर जो था वो अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, ये नहीं है, यहाँ सारनाथ होगा। ठीक है, अशोक का जो सिंह स्तंभ शीर्ष जो था वो क्या होगा? राजगीर ना होकर सारनाथ होगा। तो कौन सा गलत है? तो ये 3 नंबर गलत है। ठीक है, और सही कौन सा है? तो 1 2 4, तो 1 2 4 वाला आपका सी नंबर क्या हो जाएगा? आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे आइए अगला क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष
किस शताब्दी में हुआ था, मतलब मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वो किस शताब्दी में हुआ था ये पूछा था, वो 6ठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला देखिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाईं ओर से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती है? तो खरोष्ट लिपि। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आइए, किस चीनी जनरल के ने कनिष्क को हराया था? मतलब कौन सा ऐसा चीनी जनरल था, चाइना का जनरल था जो कनिष्क को हराया था? कनिष्क प्राचीन राजा जो थे उनको हराया था, तो पांचाऊ। ठीक है, पांचाऊ जो थे उन्होंने ही कनिष्क को हराया था। ठीक है, कितना डीपली क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है, देख सकते हैं, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है ये पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो मृच्छाकटिकम, ये शूद्रक ने, बुद्ध चरित्र, वसुबंधु, मुद्रा राक्षक विशाखादत्त ने, और हर्षचरित बाणभट्ट ने। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो आपका 1, 3 और 4 सही है, दूसरा नंबर आपका गलत है। ठीक है, 1, 3, 4 आपका सही है, मतलब मृच्छाकटिकम शूद्रक ने लिखा है, मुद्रा राक्षक विशाखादत्त ने और हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अगले क्वेश्चन में आइए, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन वापस किसके कारण लिया था? तो चौरी चौड़ा जो घटना हुई थी उसी के कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, चौरी चौड़ा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? अच्छा क्वेश्चन है ये, अक्सर कंफ्यूज कराता आदमी को। जब चौरी चौड़ा वाली घटना हुई थी उसमें महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उसमें महात्मा गांधी बारदोली में थे। ठीक है, गुजरात के बारदोली में, वहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत में करने में लगे थे। ठीक है, आगे ये दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ये आपसे पूछ रहा, तो डॉक्टर मुंजे ने किया था। याद रखिएगा, डॉक्टर मुंजे ने महात्मा गांधी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, आगे आइए, निम्नलिखित भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो दूसरी बार अध्यक्ष बने थे वो किस अधिवेशन में बने थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन में। आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरी अधिवेशन। अगला आइए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो किसमें किया था उन्होंने? तो त्रिपुरी अधिवेशन में ही किया था। त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। ठीक है, आ गया ही अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो लॉरेंस के द्वारा। ठीक है, लॉरेंस के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो 3 लोग थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे और लॉरेंस। 3 लोग जो थे वो कैबिनेट मिशन को लेकर के भारत आए थे, जिसमें उस मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लॉरेंस ने की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से किसने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था? मतलब 3 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किसने रखा था सबसे पहले? तो कैबिनेट मिशन ने यह प्रस्ताव रखा था सबसे पहली बार। ठीक है, 3 स्तरीय शासन में। ठीक है, केंद्र, राज्य स्तर और ग्राम स्तर। ठीक है, पंचायत जिसे कहते हैं। आगे ये एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मातावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई थी? ठीक है, तो वो किस धर्म से रिलेटेड थी? तो शैव धर्म से रिलेटेड। तो मतलब आपसे मेन पूछा जा रहा है कि एलिफेंट की गुफाएं जो वो मेनली किस धर्म से संबंधित थी? तो शैव धर्म से। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन 145 नंबर देखा जाए, टोलकापियम ग्रंथ संबंधित है। तो टोलकापियम ग्रंथ जो किस चीज से संबंधित है? ये प्रशासन से, विधि से, व्याकरण काव्य से या उपरोक्त भी? तो आपको व्याकरण और काव्य से संबंधित है, याद रखिएगा। जो टोलकापियम ग्रंथ जो है वो किससे संबंधित है? तो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, बहुत डीपली क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, आगे आइए, मध्य पाषाणिक प्रसंग के पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान कौन सा है? मतलब कि आपसे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पशुपालन के जो सबसे पहले प्रमाण है वो कहाँ से मिले हैं? तो वो आदमगढ़ से मिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आदमगढ़ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। अगला आइए, उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन। उपनिषद का जो मुख्य विषय होता है वो क्या होता है? दर्शन होता है। आगे आइए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी। अक्सर लोग दिल्ली मार देते हैं, जबकि आंसर आपका क्या होगा? लाहौर।
ठीक है, आगे ये तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? मतलब जब तैमूर का आक्रमण हुआ था तो उसके बाद कौन से वंश की स्थापना हुई थी? तो सैयद वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सैयद वंश। और अंतिम क्वेश्चन आपका क्या है? भारत के प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली पर निर्मित हुआ था वो किसका मकबरा था? तो वो आपका बलबन का मकबरा था। ठीक है, बलबन का जो मकबरा था वो शुद्ध इस्लामी शैली पर निर्मित था। ठीक है, तो भारत का प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली पर निर्मित था वो कौन था? तो बलबन का मकबरा था। तो यहाँ पर आपका 150 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट होता है। जीके जीएस साइंस जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हम आपको करवा दिए हैं। प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन थे प्लस कुछ मॉडल क्वेश्चन भी थे। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही कीजिए कि प्रैक्टिस करते रहिए आपको इसी वीडियो के माध्यम से। ठीक है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और बाकी लोगों को भी बताएं। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ क्विटेशन भी मैं डालते रहता हूँ ताकि आप इस क्विटेशन को पढ़ करके थोड़ा सा मोटिवेट हों, ताकि आपको पढ़ाई में और ज़्यादा मन लगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।